नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है कि बिहार भूमि क्या 31 मार्च के बाद ये वेबसाइट बंद हो जाएगा, और जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है ये काफ़ी लोग की परेशानी बढ़ाने वाली है। और इसके में कहा गया है कि देखिए कब बंद होता है और इसके में आगे क्या होने वाला है, सरकार क्या फ़ैसला लेने वाली है, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात साफ साफ है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे कागजात अभी भी जमा नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी वजह कर शायद इन्हें मजबूरी इस वेबसाइट को खोले रहना पड़े, ये होगा। लेकिन आप देखिए जिस तरह से सरकार एक्शन ले रही है और जिस तरह से यहाँ पे डेट को लेके जिस तरह की सख्ती बरती जा रही है, शायद हो सकता है कि इसका डेट ना बढ़ाया जाए या भी बढ़ भी सकता है। लेकिन ये जो सख्ती है ये काफ़ी जो है मुश्किल में डालने वाली है। आप देख लें कि बिहार भूमि सर्वे में अभी का जो करंट न्यूज़ आ रहा है ये है कि 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा पोर्टल। तो इसकी क्या सच्चाई है, इसकी तरफ भी हम लोग चलेंगे और ये जानेंगे कि इनका वेबसाइट किस तरह से काम कर रहा है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। वेबसाइट पे जो नंबर दिया गया है, एक टोल फ्री नंबर है जिसको आप देखेंगे, उस पर नंबर फ़ोन करके आप किसी तरह का भी जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन उस नंबर पे हम लोग फ़ोन करके देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। तो सारी बातें करेंगे और किसान कहाँ कहाँ फंसेंगे और कहाँ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से हम लोग बचेंगे। तो इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन रहेगा, सारी खबरें रहेंगी, लेकिन आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे तभी आप समझेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप वीडियो में पूरी बात समझ में नहीं आई, तो आप पूरा जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या हकीकत है। और जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस खबर को पहले जान लें। उस खबर में क्या है, तो आप देखें बिहार भूमि क्या 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा पोर्टल, ज़मीन मालिकों की बढ़ेगी टेंशन, या लेटेस्ट अपडेट क्या होगा। तो देखिए ये खबर जो निकल कर सामने आ रही है, तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि राज्य भूमि सुधार विभाग भूमि सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट देते बताया है कि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल पर स्वघोषणा सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और वंशावली ये जारी रहेगी। तो यहाँ एक बात क्लियर होती है कि 31 मार्च के बाद कुछ दिनों के लिए, आप इस वर्ड को समझेंगे तो कुछ दिनों के लिए बताया गया है। इसके में ये क्लियर नहीं है कि कितना दिनों तक डेट को बढ़ाया गया है, ये बिल्कुल नहीं है। कुछ दिनों का मतलब होता है कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर महीनों खुला रह सकता है। लेकिन सरकार को यहाँ पे चाहिए था कि इस चीज़ को ज़रूर क्लियर कर दें कि ये जब डेट बढ़ाया जा रहा है तो कितना दिन होगा और डेट बढ़ने का कारण क्या है, क्यों आप डेट बढ़ा रहे हैं, ये भी आप बता दें। क्या आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कागजात उपलब्ध नहीं हैं, या जितने ऑनलाइन कागजात आ चुके हैं क्या उन लोगों का प्रोसेस आगे हो रहा है या फिर अभी रोका हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन आप देखेंगे इस खबर को तो ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च के बाद कुछ दिनों के लिए डेट बढ़ाए जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के लिए अगर डेट बढ़ाए जाते हैं तो आप डेट ज़रूर बढ़ा लीजिए, लेकिन डेट कंफर्म ज़रूर करना चाहिए था कि ये 1 महीना डेट बढ़ रहा है या 15 दिन डेट बढ़ रहा है, कितना डेट आप बढ़ा रहे हैं, ये ज़रूरी था। इसलिए कि जब तक नहीं आप बताएंगे तब तक लोग कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि अभी तक वेबसाइट चल रहा है, तब तक वो लोग वेबसाइट पर जाएंगे, देखेंगे, और जिनका भी पेपर कंप्लीट होगा वो तो अपना सबमिट करेंगे। लेकिन अगर अचानक से वेबसाइट बंद होती है तो ये लोगों के लिए परेशानी होगी। ज़रूर एक टारगेट देना यहाँ पे ज़रूरी था। तो हम चाहेंगे कि सरकार ज़रूर इस चीज़ पे गौर करे और ज़रूर एक टारगेट दे कि कब तक ये वेबसाइट चलेगा। तो इस खबर को आप देख रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे, खबर को हम लोग पढ़ लें तो पटना राज्य में ज़मीन सर्वे के लिए स्वघोषणा की अंतिम तिथि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल खुला रहेगा। इस पोर्टल पर पहले की तरह ही कुछ दिन तक स्वघोषणा और वंशावली अपलोड की जा सकेगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग यह स्वघोषणा की अंतिम तिथि को बढ़ाने या फिर पोर्टल को बंद करने के संबंध में निर्णय लेगा। तो देखिए यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न वाली बात होती है कि अब देखिए इनके पास में विभाग किस तरह का फैसला लेगा, और विभाग यह स्वघोषणा की अंतिम तिथि को बढ़ाने या फिर पोर्टल को बंद करने के संबंध में निर्णय लेगा। तो देखिए पोर्टल किस तरह से बंद होता है या फिर खुला रहता है और विभाग क्या निर्णय लेता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस संबंध में राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय ने
कहा कि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक ज़मीन संबंधी स्वघोषणा की पोर्टल को खोला रखा जाएगा। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है। वहाँ पे विभाग की तरफ से बोला जा रहा है कि कोई क्लियर ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ अगर बात करें हम लोग तो भूमि सुधार मंत्री इनके तरफ से जब बयान आता है तो ये कहा जाता है कि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिन वेबसाइट खुली रहेगी और ये पोर्टल खुला रहेगा, यहाँ पे काम होगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन या फिर विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में ऑफलाइन कागजात जमा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जब भी स्वघोषणा के लिए बड़ी संख्या में रैयत बचे हुए हैं, कई रैयतों ने अपने पुश्तैनी ज़मीन का कागजात उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की है। इस चीज़ को भी आप समझिएगा, बहुत सारे लोगों का ये शिकायत है कि हमारे पास कागजात उपलब्ध नहीं हैं। मैंने विभाग में कई मरतबा, विभाग इसका कोई खबर भी नहीं देता है, बताता भी नहीं है विभाग की तरफ से लोग अगर मांग करते हैं कागज़ की तो कागज़ इनको नहीं मिलता है। ये लोगों की शिकायत है कि पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जब पोर्टल पे आप खुद ऑनलाइन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो ये सवाल जायज़ है कि आप जब उनको पेपर नहीं दे पा रहे हैं और उनसे आप पेपर भी खोजते हैं, तो जब आपके ऑफिस में खुद पेपर मौजूद नहीं है और उनसे आप पेपर खोजेंगे तो वो पेपर कहाँ से लाएंगे, इस बात को भी समझना चाहिए। और सरकार को तो ज़रूर यहाँ पे क्लियर करना चाहिए कि जिस तरह से आप 31 मार्च की बात कर रहे हैं कि 31 मार्च के बाद कुछ दिनों के लिए डेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर कर लें कि जब विभाग की तरफ से ये बताया जाता है कि यह अंतिम तिथि को बढ़ाने या फिर पोर्टल को बंद करने के संबंध में निर्णय लेगा, तो निर्णय कब लिया जाएगा। मंत्री जी की तरफ से ये बयान आता है कि कुछ दिनों के लिए चालू रहेगा, विभाग की तरफ से ये बयान आता है कि अभी इसके में डिसीज़न लेना बाकी है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा सरकार को चाहिए कि क्लियर करें, मंत्री जी को भी चाहिए कि इस चीज़ को क्लियर करें। और जहाँ तक डेट की बात है, आप अगर 31 मार्च के बाद बोलें कुछ दिन चालू रहेगा तो आप इस डेट को क्लियर ज़रूर करें, इसलिए कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि वेबसाइट कब तक चालू रहेगा या कब बंद हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। तो देखिए ये खबर थी। और आइए हम चलते हैं। देखिए अभी तक जो इनके वेबसाइट पे आप जाएंगे, इनके पोर्टल पे, तो वहाँ पे पूरी तरह से अभी पोर्टल चालू है। मैंने कल भी कई ऑनलाइन किए तो सब बिल्कुल आसानी के साथ हो रहा है। आप DLRS के वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ आसानी के साथ आप इसे ओपन कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, हो सकता है कि 31 मार्च जब ये बोल रहे हैं कि 31 मार्च के बाद पोर्टल चालू रहेगा, ये मंत्री जी का बयान है, तो हो सकता है कि शायद इस पोर्टल पे किसी तरह की कोई दिक्कत भी आए। बहुत सारे लोग जब एक मरतबा आएंगे तो शायद किसी तरह की दिक्कत भी आ सकती है कि फॉर्म सबमिट होने में परेशानी भी हो या पोर्टल सही से ना चले, इस तरह की भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन देखिए एक ज़रूरी जो काम था इसके में, आपको ये करना था कि आप जब पोर्टल पे जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जिसको आप जिस नंबर पे फ़ोन करके किसी तरह के भी सवाल को पूछ सकते थे और वहाँ से जवाब मिलते थे। लेकिन अभी ये हुआ है कि जब भी आप उस नंबर पर लगाइएगा तो वो नंबर आपको बंद आएगा, उस नंबर से किसी तरह की कोई ख़बर आपको कोई नहीं मिल पाती है। कोई आप चाहेंगे कि कुछ बातें उनसे पूछ लें तो बिल्कुल नहीं पूछ पाएंगे। तो ये पूरी बातें थी। लेकिन देखिए एक बात आप जान जाइए, सरकार को हर हाल में झुकना होगा, सरकार ज़रूर झुकेगी। आप देखेंगे इसलिए कि बहुत सारे कागजात अभी भी बाकी हैं जो बिहार सर्वे में जमा होने हैं, जो अभी तक जमा नहीं हुए। लेकिन सरकार ने अभी तक जो है जिस तरह का रवैया अपनाया है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आप यहाँ पे किसानों को दबा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप कैसे सरकार पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इल्ज़ाम लगाने का कारण ये है कि आप देखें कि बहुत सारे कागजात अभी भी किसानों को उपलब्ध नहीं कराए गए। तब जब आप खुद कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं और किसानों पर दबाव बनाते हैं कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आप इसे जमा कर लें, जब उनके पास कागजात नहीं है तो वो कैसे जमा करेंगे। फिर मंत्री जी का एक बयान आता है कि जो भी आपके पास कागजात हैं वो आप जमा कर लेंगे, लेकिन उनके पास जो भी कागजात होंगे, कोई भी किसान ये चाहता है कि एक मजबूत सबूत के साथ वो इसमें एंट्री करे और मजबूत सबूत के साथ वो जाए। लेकिन जब आप पेपर उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उन्हें भी मालूम है कि सर्वे में किस तरह का खेल होता है और किस तरह का खेल हो सकता है। इसलिए भी किसान का चिंता जो है ये बढ़ गया है और बहुत सारे किसान बिल्कुल घबराए हुए हैं। लेकिन
घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि सरकार ज़रूर मजबूर होगी और सरकार का ये फ़ैसला ज़रूर आएगा कि फिर इस डेट को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक डेट जो क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन हम एक बात ज़रूर आप लोगों को कहेंगे कि जो भी वैसे लोग जिनके पास कागज़ात क्लियर हैं और जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर सब सही है, आप ज़रूर सर्वे में भाग ले लें और ज़रूर ऑनलाइन कर लें। इसलिए कि हो सकता है कि शायद अगर ये पोर्टल बंद हुआ तो ये परेशानी लोगों को बढ़ने वाली है, बढ़ जाएगी। लेकिन लड़ने वाले बहुत सारे लोग अभी भी मौजूद हैं और वो तो लड़ेंगे। लेकिन आप एक चीज़ समझ लें, आपका अगर पेपर क्लियर है तो डालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्वे में डाल दें। लेकिन देखिए सरकार का रवैया किस तरह का है ये आप भी समझ रहे होंगे, जबकि सरकार यहाँ पे बहुत गलत अन्याय कर रही है। नहीं करना चाहिए। आपको अगर करना है तो इस बात को पहले बता दीजिए कि आपका डेट क्लियर कब तक रहेगा, आप कागजात कब तक उपलब्ध कराएंगे, आपका पोर्टल कब तक सही चलेगा, ये सारी चीज़ आपके पोर्टल पर जो नंबर दिया गया है वो कब चालू होगा, ये सारी चीज़ आपको करनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ एक किसान पे इल्ज़ाम लगाकर आप इस चीज़ को बंद नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।